அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் மெடல்ஸ் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्डन मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. प्रवीण उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए हम ये वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं. प्रवीण उत्तरार्ध के छात्रों, आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाइए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें. साथ ही आपको भाषा का ज्ञान अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ये ब्रज भाषा है. ये ब्रज भाषा का पद्य है. इसको आप अच्छी तरह सीख लें तो ब्रज भाषा का ज्ञान आप पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसका लाभ उठा सकते हैं. महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं. हिंदी साहित्य में भक्ति काल दो भागों में विभाजित है. वास्तव में 4 भागों में है, लेकिन मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है. 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது भक्ति काल. एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति. आशा है कि आप मेरा हिंदी भाषण समझ रहे होंगे. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग मैं करना चाहता हूँ ताकि आप हिंदी का ज्ञान हासिल कर सकें. सुनने मात्र से आपको सारी बातें समझ में आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है और मेरी कामना है. इस कामना की पूर्ति के लिए मैं हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहता हूँ और तमिल का बहुत कम, क्योंकि इससे आपको हिंदी का ज्ञान बढ़ जाएगा. ये भक्ति काल सगुण भक्ति निगुण भक्ति नाम से 2 भागों में विभाजित है. भक्ति नॉट भक्ति काल, भक्ति. एक तो सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति. सगुण भक्ति वही है जिनका मानना है भगवान का रूप है. निर्गुण भक्ति वो है जिनका मानना है भगवान का रूप नहीं है, உருவமற்ற இறைவன் என்று பாடுவார். ये सगुण भक्ति का मानना है भगवान का रूप है. निर्गुण भक्ति का मानना है भगवान का रूप नहीं है. और सगुण भक्ति में 2 भेद हैं. एक मानता है भगवान का रूप है ना, वो रूप राम है. दूसरा मानता है कि भगवान का रूप जो है ना, वो कृष्ण है. और यहाँ पर निर्गुण भक्ति में जो कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, लेकिन वे कैसे उसको जाने, कैसे उसको पाए. एक तरफ का कहना है कि मैं ज्ञान के द्वारा भगवान को पाऊंगा. दूसरी तरफ का मानना है कि मैं प्रेम के द्वारा भगवान को पाऊंगा. ज्ञान के द्वारा कहने वाला ज्ञान मार्गी शाखा कहलाया. प्रेम के द्वारा मानने वाला प्रेम मार्गी शाखा कहलाया. राम भक्ति मैंने मानने वाला राम भक्ति शाखा कहलाया. कृष्ण भक्ति को मानने वाला कृष्ण भक्ति कहलाया. इसलिए हर एक ने अपने मत के प्रचार में बहुत सारे ग्रंथ लिखे. अपने मत की पुष्टि में सगुण भक्ति भी लिखे
और निगुण भक्त भी लिखे, और राम शाखा के कवि भी लिखे, कृष्ण शाखा के कवि भी लिखे। और यहाँ पर निगुण भक्त में ज्ञान मार्ग शाखा के कवि भी लिख रहे थे और प्रेम मार्ग शाखा के कवि भी लिख रहे थे। यहाँ पर एक भक्ति 4 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद वो 4 हो गया। अभी क्या है, हर एक दल का, हर एक पक्ष का नायक होना चाहिए ना, अध्यक्ष होना चाहिए ना, लीडर होना चाहिए ना। इसलिए राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि सूरदास थे। निगुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रधान कवि कबीरदास थे। प्रेम मार्गी शाखा के प्रधान कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, जो मुसलमान थे। इस प्रकार भक्ति काल में साहित्य का सृजन भारी मात्रा में हुआ। इस कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन एज इन भारत। भक्ति काल हिंदी साहित्य का गोल्डन एज, அதாவது ஸ்வர்ண யுக மானா जाता है। பக்தி கால் ஹிந்தி இலக்கியத்தினுடைய பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது। इसका कारण, இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால், சகுன பக்தி, நிகுண பக்தி और राम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, हर एक दल के अनेक कविगण हुए। इन कवियों ने अपने अपने मत की पुष्टि के लिए रचनाएं की। इसीलिए उस काल में हिंदी साहित्य का भंडार बहुत विशाल हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए वो काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आपसे 3rd पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल, इसकी विवेचना कीजिए, इसका निरूपण कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। उनके लिए आप भी एक फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास प्रवीण उत्तरार्ध की पुस्तक हो तो आप इस पेज को निकाल के रखिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर पक्ष वाले अपने पक्ष की प्रशस्ति में अनेक रचनाएं करते थे। इसी प्रकार सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्ति को प्रधान मानते हुए उन्होंने और उनके साथियों ने अनेक रचनाएं की जो ब्रजभाषा में की गई। इसलिए सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान जो माने जाते हैं, उसी प्रकार ब्रजभाषा के प्रधान कवि भी माने जाते हैं। इनका मानना है कि भगवान एक है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक रचनाएं की। उनमें से प्रमुख रचना है भ्रमर गीत। उसका नाम है भ्रमर गीत, आदर सूरदास। भ्रमर गीत, भ्रमर का मतलब है वंड, गीत का मतलब है पाट्टु, वंडिन पाट्टु, वंडिन पाट्टु। भ्रमर क्या करता है, हर फूलों में जाकर उसमें जो शहद है उसको पीता है और अपने पेट भरता है और सोता है, बेहोश होता है उसकी मस्ती में, मध्य में। उस प्रकार यहाँ भी सूरदास ने गोपिकाओं को, द्वारिका के गोकुल के गोपिकाओं को फूल माना है और कृष्ण का सखा उद्धव को भ्रमर माना है। कृष्ण का सखा उद्धव को भ्रमर माना है, इसलिए उसका नाम पड़ा भ्रमर गीत। भ्रमर का मतलब है वंड,
வண்டுக்களுடைய பாடல். வண்டுக்களை நோக்கி அந்த பூக்கள் இயற்றிய பாடல், பூக்கள் சொன்ன பாடல். वास्तव में ब्रह्म गीत में क्या है? ब्रह्म गीत में सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति की स्तुति की गई है सूरदास द्वारा। आपको मालूम है श्री कृष्ण बालपन में द्वारिका में पले थे। बड़े होने के बाद उनको मालूम हो गया कि मैं यशोदा का पुत्र नहीं हूँ, मेरी माँ देवकी है। मेरे मामा ने उनको जेल में डाल दिया और उसका विचार था कि अपनी बहन के 8वें पुत्र जो है उसके द्वारा ही उसका निधन होगा, उसकी मौत आएगी। तो अपने मौत के डर से उसने क्या किया, अपने दामाद और बहन को जेल में डाल दिया। एक के बाद एक करके 7 बच्चों को मार डाला। ये 8वां बच्चा है। भगवान की महिमा से ये 8वां बच्चा गोकुल में रखा गया, गोकुल में छिपा कर रखा गया और वहाँ कृष्ण गोपियों के साथ पला। नंद गोप और यशोदा का बेटा बनकर रहा। बड़े होने के बाद उसको मालूम हो गया कि मैं नंद और यशोदा का बेटा नहीं हूँ। तो वो अपने शहर मथुरा चला गया और मथुरा में कंस का वध करके वहाँ का राजा बन बैठा। वहाँ का राजा जब बन बैठा तो उसे गोकुल की यादें बराबर सता रही थी। यहाँ गोकुल में भी गोपिकाएँ, राधा और अन्य गोपिकाएँ कृष्ण की याद में तड़प रही थी, विलप रही थी, रो रही थी। और कृष्ण का एक बाल सखा था, उसका नाम था उद्धव। उद्धव कृष्ण के समान ही रूप रंग वाला था। कृष्ण की शक्ल, रूप और उद्धव की शक्ल, रूप, इसमें कोई भेद ना था। கண்ணனுடைய தோழனாகிய உத்தவனும் கிருஷ்ணனும் ஒரே வடிவில் இருந்தார்கள், ஒரே நிறத்தில் இருந்தார்கள். ஆகவே தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது யார் கண்ணன் யார் உத்தவன் என்று தெரியாது. சரி, இப்போ सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं, उनको ही आप भगवान मानते हैं। लेकिन उद्धव जो है वो निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाला है। सूरदास सगुण भक्ति को मानने वाले हैं। ये कृष्ण का सखा उद्धव जो मथुरा में रहता है, कृष्ण के साथ रहता है, वो निर्गुण को मानने वाला है। उसके विचार यह है कि भगवान के रूप नहीं हैं। यहाँ इस काव्य में, ब्रह्म गीत में, सूरदास कृष्ण के द्वारा उद्धव को ये समझाना चाहते हैं कि उद्धव अपने को बदल करके, अपने विचार को बदल करके वो भी सगुण भक्त बन जाए, यानी कृष्ण भक्त बन जाए। सीखे उसको कैसे सुधारें, उसको कैसे समझावे कि सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ये कैसे समझाए। इस समझाने की उक्ति में कृष्ण ने उद्धव को बुलाया और उससे कहा, तुम गोकुल जाओ
और वहाँ जो गोपिकाएँ और राधा मेरे वियोग में रो रही है, तड़प रही है, गायें भी रो रही हैं। तुम जाके उनको समझाओ कि सगुण भक्ति ठीक नहीं है, वो गलत है। आप निकुंज को अपनावें, कृष्ण को भूल जाए, क्योंकि वो नहीं आएगा। उसका जीवन बदल गया है, वो राजा बन गया है। अब वो गाय चराने वाला नहीं रहा, इसलिए उसके प्रति भरोसा रखना उचित नहीं है, वो बेकार है। इसलिए आप बदल जाइए, अपने को निर्गुण मानकर रहिए। ये उपदेश उन गोपिकाओं को देना है। इसलिए हे उद्धव, तुम तुरंत गोकुल के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ जाओ और गोपिकाओं से मिलो और उनको निगुण भक्त बनाकर वापस लौट आओ। उद्धव खुशी खुशी इसे स्वीकार लेता है। इधे मகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறான்। वो गोकुल जाता है। गोकुल जा कर के उन गोपिकाओं को समझाता है कि आप लोग कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यहाँ आने का रास्ता नहीं है, आने का मौका नहीं है। इसीलिए आपको निर्गुण भक्ति को अपनाना चाहिए, ये उससे कहता है। और कृष्ण उद्धव और गोपिकाओं में वाद विवाद होता है। ये पूरी कथा, पूरी कहानी, ब्रह्मगीत की कहानी, वो पूरा काव्य संवाद शैली में लिखा गया है। गोपिकाएँ सवाल पूछती हैं, उद्धव उसका जवाब देता है। फिर उद्धव सवाल पूछते हैं, गोपिकाएँ जवाब देती हैं। इस प्रकार संवाद शैली में ये ब्रह्मगीत काव्य रचा गया है। इसलिए इसमें इस प्रकार श्री मंत्रीशरण गुप्त जी के पंचवटी में लक्ष्मण और रूपण का संवाद बहुत महान माना जाता है, वही उस काव्य का हृदय है। उसी प्रकार ब्रह्मगीत काव्य का हृदय उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। ये संवाद शैली मनमोहक है। इस संवाद में अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा सूरदास ने अपने पक्ष का, अपने मत को पुष्ट किया है, अपने मत को ही श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर अनपढ़ गोपिकाएँ और पढ़ा लिखा उद्धव है, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, इस वार्तालाप में हमें अनेक प्रकार की बातें सुनने को, देखने को मिलती हैं, जो हमारे लिए प्रेरणादायक है और ज्ञानवर्धक भी है। यहाँ पर गोपिकाओं की जो सवाल हैं वो हमें आश्चर्य में डाल देता है कि क्या ग्वाले की लड़कियाँ इतनी बुद्धिमान हैं, इतने होशियार हैं। ये हमें आश्चर्य में डाल देता है। वास्तव में इसका श्रेय गोपिकाओं को नहीं, सूरदास को ही मिलनी चाहिए। सूरदास ने ही ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरणों का प्रकाशन करके इस काव्य को सफल काव्य बना दिया है। आइए देखें, हम इस ब्रह्मगीत के काव्य का रसास्वादन करें। मैंने पहले ही कहा है कि ये काव्य संवाद शैली में रचा गया है। अच्छा, यहाँ पर उद्धव और गोपिकाएँ
वाद विवाद करती हैं, उसका एक अंश प्रस्तुत पद में दिया गया है। प्रेम उत्तरार्ध के पोषण में प्रस्तुत पद में दिया गया है उद्धव और गोपिकाओं का संवाद। उद्धव और गोपिकाओं का संवाद। गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव, तुम जो निर्गुण ब्रह्मा कहते हो ना, वो निर्गुण कौन देश को वासी? देखिए, ये सगुण जो कृष्ण हैं वे मथुरा के वासी हैं। पहले गोकुल के वासी थे, अब मथुरा के वासी हैं, मथुरा के राजा हैं। इस प्रकार तुम्हारा निर्गुण परब्रह्म किस देश में रहने वाले हैं? निर्गुण कौन देश को वासी? निर्गुण किस देश में रहने वाला है? निर्गुण परब्रह्म किस देश में रहने वाला है? मधुकर हसी, मधुकर माने भ्रमर, वो भ्रमर हंसता है, मतलब उद्धव है। यहाँ पर मधुकर मतलब उद्धव है। उद्धव हंसता है, श्री किरानवन हंसता है, समझाए, उसको समझाता है, उसको समझाता है। लेकिन गोपिका ये कहती हैं, तुम समझाते हो, लेकिन सौंप दे, शपथ खाकर कहो, सत्यम பண்ணி சொல்லு, सौंप दे, பூஸ்தி நான் சாஞ்ச், இது எனக்கு உண்மை என்று புரியவில்லை. பூசினகா நகி சமஸ்தாகும், எனக்கு விளங்கவில்லை, எங்களுக்கு விளங்கவில்லை, இது உண்மையா என்று விளங்கவில்லை. அல்லது நான் ஹாசி, நீ எங்களிடம் ஜோக் செய்கிறாயா, எங்களிடம் நீங்கள் ஜோக் செய்கிறாயா என்றும் எங்களுக்கு புரியவில்லை. நீ சொல்வதெல்லாம் எனக்கு என்றுமே புரியவில்லை. சத்தியம் பண்ணி சொல்லு, இது உண்மையா என்று எங்களுக்கு விளங்கவில்லை. இது நகைச்சுவையோ ஜோக்கிற்கா என்றும் எங்களுக்கு தோன்றுகிறது. நீ எங்களுக்கு विलकமாக சொல்வாயாக. ऐसा गोपिकाएं कहती हैं। तो तुरंत आगे अगेन पूछते हैं, दोबारा बार बार पूछती हैं गोपिकाएं, को है जनक? अच्छा, तुम निर्गुण हो, निर्गुण के पिताजी कौन हैं? निर्गुण भगवान के पिता कौन हैं? को है जनक, जनक माने पिता। देखिए, हमारे सगुण भक्त कृष्ण के पिताजी हैं नंद और माताजी हैं यशोदा। लेकिन तुम्हारे निर्गुण स्वामी के जनक कौन हैं, यानी पिताजी कौन हैं? जननी को, और को मतलब कौन, माताजी कौन है? निर्गुण परब्रह्म के पिताजी कौन हैं और माताजी कौन है? जननी को कहिए तो सोल्ले, कौन यार, कौन नारी, कौन दासी? उस निर्गुण परब्रह्म की पत्नी कौन है? उस पत्नी की सहेली कौन है? दासी कौन है? उस निर्गुण परब्रह्म की पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है? उसकी सखी कौन है? बताओ। को है जनक, जननी को, जननी का मतलब है माताजी। पिताजी कौन है और माताजी कौन है? कहो, कहिए तो, तुम कहते हो ना, कौन नारी, कौन दासी, या कौन नारी है और कौन दासी है? को है जनक, जननी को कहिए तो, कौन नारी, को दासी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सहेली कौन है? कैसे बरन वेश है, कैसो बरन वेश है, उसका रंग कैसा है? देखो, मेरे कृष्ण का रंग, हमारे कृष्ण का रंग काला है, उसका रंग कैसा है? कैसो बरन मतलब रंग, उसका रंग कैसा है? और बेस कैसा, बेस मतलब उसका गेटअप, उसका गेटअप कैसा है? वैसे बरन वेश है, उसका रंग कैसा है? और
उसका गेटअप कैसा है, वो किस प्रकार का अलंकार करता है। देखो हमारे कृष्ण के सिर पर मोर पका है और बाल है, लंबे बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, சுருட்டபடி இருக்கிறது, ஆத்மீய வீணா है, आप सारे हाथ में बांसुरी है, கையிலே புல்லாங்குழல் இருக்கிறது। ऐसे उसका वेश और उसका वर्ण कैसा है, उसका गेटअप कैसा है, उसका निगुण भगवान का, और उसका रंग क्या है, कौन सा है, कौन है वरण, कैसे वरण वेश है, कैसे उसका जीवन है, के ही रस में अभिलाषी, वो किस रस को बहुत मानने वाला है। हमारे कृष्ण के बारे में लीजिए, वो माखन चोर है, माखन ज़्यादा खाने वाला है, खेलता है, लीला ये करने वाला है, नटखट है, शैतान है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा सगुण निगुण भक्त, निगुण ब्रह्म परब्रह्म, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, वेश उसका रूप कैसा है, कहो कहो वो किस रस में अभिलाषी है, वो किस रस को चाहने वाला है। अब रस में से नवरस, नवरसों में वो कौन से रस को बहुत चाहने वाला है, हंसने वाला है या क्रोध करने वाला है या ईर्ष्या करने वाला है या अद्भुत रस का मानने वाला है या करुण रस का मानने वाला है या हास्य रस को मानने वाला है, कौन से रस में वो अभिलाषी है, उसको कौन सा रस पसंद है, मुझे बताओ। कैसे वरण वेश है, कैसे कहो के ही रस में अभिलाषी है, वो किस रस को मानने वाला है, कौन से रस को बहुत चाहता है, बताओ। तुम कहते हो पुण्य करो, तुम करो करते हो, आप पुण्य कीजिए, अच्छा ही कीजिए, आप स्वर्ग को पाएंगे, भगवान को पाएंगे। पाओगे पुण्य क्यों, अगर तुम पुण्य करोगे तो आप भगवान को मानेंगे, पाएंगे, ऐसा तुम कहते हो। ये हमारे लिए क्या ऐसा था कि कड़वी लगती है, ऐसी तुम्हारी बातें हमको कड़वी लगती हैं, कहोगे घांसी, घांसी का मतलब है कड़वी लगती हैं। पुण्य करो तुमको मोक्ष मिलेगा, पुण्य काम करो तुमको भगवान मिलेंगे, अच्छा काम करो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा जो आप कहते हैं उद्धव, आप जो कहते हैं निगुण के बारे में, ये हमें कड़वी लगती हैं। हम कहती हैं ये कड़वी है, मीठी नहीं है। कहेगो घांसी, घांसी कड़वी लगती है। நீங்கள் சொல்லலாம் எங்களுக்கு வந்து கசப்பாக படுகிறது, புண்ணியம் பண்ணுங்க மோட்சம் போகலாம், நல்லது பண்ணு சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், நல்லது பண்ணுங்க இறைவனை அடையலாம் என்று நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் எங்களுக்கு உண்மையாக தெரியவில்லை, நீங்கள் சொல்வது எங்களுக்கு வந்து அது கசப்பாக தெரிகிறது। நான் சொல்வதும் நாங்கள் சொல்வதும் उनको कसपा இருக்கலாம்। यहाँ पर दोनों से इसका मीनिंग है, हमारी बात तुमको कड़वी लगेगी और तुम्हारी बात हमें कड़वी लगती है। நீங்கள் பேசுவது எங்களுக்கு கசப்பாக இருக்கிறது, நாங்கள் பேசுவது உனக்கு கசப்பாக இருக்கலாம்। ऐसी उनके बातों को सुनकर उद्धव स्तब्ध रह गया। இப்படிப்பட்ட அந்த கோபிகளுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட உத்தவன் அப்படியே मौनमागिविட்டான்। स्तब्ध रह गया, मौन हो गया। सुनत मौन होए रहियो सो सूरदास कहते हैं सबै मति नाशी, सबै मति नासी, सुनकर टगियो सो रहियो, அதை கேட்ட உடனே மௌனமாக இருந்தான், ஏமாற்றப்பட்டவனை போய்விட்டான்। टगियो என்றால் ஏமாற்றப்படுவது, टगियो सो जो धोखा खा गया हो, ऐसा वो रह गया। और मति नाशी,
उद्धव का सारी मति, उद्धव का सारी बुद्धि उसका नाश जैसे हो गया हो, इस प्रकार वो मौन रह गया। वो ब्राह्मणों के सामने, गोपिकाओं के सामने धोखा खा गया और टक गया, और उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। सबई मति नासी, और उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। इस प्रकार वो टगियो सो, इस प्रकार दुखा खाया हुआ आदमी इस प्रकार चुप रहता है, ऐसा वो भी चुप रह गया उद्धव। इसलिए यहाँ पर गोपिकाओं के द्वारा सूरदासी अपने पक्ष का, अपने मत का समर्थन करते हैं और निर्गुण का खंडन करते हैं। दोबारा मैं आपको समझाऊँ। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाई, मधुकर हंसी समझाई, को जननी सौदे सौदे मति नाशी। मधुकर हंसी समझाई, सौदे सत्य बोलो, सूझे ना सांच ना। तुम्हारी बात सच है या नहीं हमारी समझ में नहीं आता है। और को है जनक, को है जननी, को है जनक, जननी को, निगुण को, निगुण की सृष्टि करने वाले पिताजी कौन है और माताजी कौन है। को है जनक, जननी को कहियत, तुम कहते हो ना, कौन नारी, को दासी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सखी कौन है, दासी कौन है, सकेली कौन है, कैसे वर्ण वेश है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका गेटअप कैसा है, कैसे कैसा है, के ही रस में अभिलाषी, वो किस रस को चाहता है, कौन से रस को चाहता है, वो किसको चाहता है। जैसे कि हमारे कृष्ण लीला करते हैं, चुटकी बजाते हैं, धोखा देते हैं, माखन खाते हैं, सब खाते हैं, लोगों को, गोपिकाओं को तंग करते हैं और उसको खुश करते हैं। उसी पर ये तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्मा कौन से रस में अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपने जोरे, कहोगे घासी। तुम बोलते हो पुण्य करने से हमको स्वर्ग मिलेगा, ये बात जो है हमें कड़वी लगती है, ये बात हमें जो कड़वी लगती है। और सुनत मौन है टगे सो, उसकी बातें सुनकर वो मौन हो गया। टगियो सो, जो धोखा खाया हो, धोखा खाया हुआ आदमी जिस प्रकार चुपचाप रहता है, उसी प्रकार उद्धव चुप रह गया। टगियो सो सूर सबई मति नासी, उदासी कहते हैं उद्धव की सारी मति का नाश हो गया, उद्धव के सारी मति का नाश हो गया। वो धोखा खा गया हो, मानो धोखा खा गया हो, ऐसा रह गया। உதவனுடைய அறிவெல்லாம் அகன்று விட்டது, மதி இழந்தவனைப் போல, ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல மௌனமாக அமர்ந்திருந்தான். இங்கே அந்த கோபிகளுடைய பேச்சு மிக உயர்வாக இருந்தது, இவனுடைய உபதேசம் தாழ்வாக இருந்தது. இவன் எதற்காக போனானோ அதிலிருந்து அவன் மாறுபட்டான். அபியோசோ ஷோ சூ சபை மத்தி நாஷி. ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்வார்கள். ஆங்கிலம் கற்பிக்க ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் டீச்சர் வச்சாங்களாமா. இதற்கு டியூஷன், நம்முடைய பையனுக்கு, தமிழ் பையனுக்கு ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் டீச்சரை வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணாங்களாமா, இதுக்காக டியூஷன் டீச்சராக. ஆனால் அந்த பெண் வந்தாள், ஒரு 6 மாதம் கற்றுக் கொடுத்தாள். ஆனால் திரும்பி போகின்ற பொழுது
அந்த ஆங்கிலேய பெண் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு போய்விட்டார். ஆனால் நம்ம பையன் வந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கல என்று ஒரு சிறு கதை சொல்வார்கள். ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க வந்தவள் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு போய்விட்டாள். ஆனால் இங்கே இருக்க வந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்வார்கள். அதுபோல் இங்கே கோபிய பெண்களை வந்து மாற்றுவதற்காக, நிர்குண பக்தராக மாற்றுவதற்காக வந்தான் உத்தவன். ஆனால் இங்கே வந்து அவன் நின்றுட்டான். அவன் சகுண பக்தனாக மாறி திரும்பி சென்றான். அவன் வந்தது வேறு வேலைக்கு, போனது வேறு வேலைக்கு. जो आया था उनको निर्गुण का पाठ सिखाने, लेकिन यहाँ आते ही वो गोपिकाओं से सगुण का पाठ सीख करके चला गया। ये सूरदास की उक्ति है, ये सूरदास की उक्ति है। दोबारा मैं कहता हूँ, मीनू सुग्रेन, निर्गुण कौन देश को वासी, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाई, सौग दे शपथ करो सत्यम मन्न, பூஜத்தி உன் பேச்சு எனக்கு புரியவில்லை, விளங்கவில்லை. சாஜ் ந ஹாசி, உண்மையா இன்னும் விளங்கவில்லை. இது எங்களை பார்த்து வந்து ஜோக் அடிக்கிறாய் என்றும் எங்களுக்கு விளங்கவில்லை. கோஹே ஜனக் ஜனனி கோ, நீ சொல்கிறாயே இந்த உருவமற்ற இறைவனுக்கு அம்மா யார், அப்பா யார்? கஹியத்த சொல்லு. கோன் நாரி, அவனுக்கு மனைவி யார், அவளுக்கு தோழி யார், அவனுக்கு பணிப்பெண் யார்? கைசே பரன் பேஷே, அவனுடைய நிறம் எப்படி இருக்கும்? கண்ணன் நிறம் கற்பாக இருக்குதா, அவன் நிறம் எப்படி இருக்கும்? அவன் எப்படிப்பட்ட கெட்டப் இருப்பான், எப்படிப்பட்ட அவனுடைய நடை உடை பாவனைகள் எப்படி இருக்கும்? கைசோ எப்படி இருக்கும்? கேஹி ரஸ்மே அபிலாசி, அவனுக்கு எது பிடிக்கும், எது பிடிக்காது? கண்ணனுக்கு பெண்ணை பிடிக்கும், குறும்பு செய்ய பிடிக்கும், அடுத்தவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண பிடிக்கும். அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் சொல்லு? கேஹி ரஸ்மே அபிலாசி, பாவோகே புனிக்கியோ அப்பனே ஜோரே, கஹோகே நான் கான்சி. ஏப்பா, புண்ணியம் செய்தால் உனக்கு இறைவன் கிடைப்பார் என்று சொல்கிறாயே, இது எங்களுக்கு கசப்பாக இருக்கிறது. கான்சி, கசப்பாக இருக்கிறது. அதே போல் நாங்கள் சொல்வதும் உனக்கு கசப்பாக இருக்கும். கண்ணன் தான் கடவுள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம், அது உனக்கு கசப்பாக இருக்கும். கடவுளுக்கு உருவமே இல்லை என்று நீ சொல்கிறாய், அது நமக்கு கசப்பாக இருக்கிறது. இப்படி அவர் சொல்லும் அந்த வார்த்தையை கேட்டு 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 சுனி சுனி மௌன் ரஹியோ டக்யோசோ, அவர் மௌனமாக இருந்து விட்டான். எப்படி? ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல. டக்யோசோ, ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல. இவர்கள் அந்த பெண்கள் அவனுடைய மதியை, அவனுடைய அறிவை அழித்து புதிய அறிவை அவனுக்கு ஊட்டிவிட்டார்கள் என்று சூர்தாஸ் சொல்கிறார். என்று சூர்தாஸ் இங்கே சொல்கிறார். சூர் சபை மத்தியநாசோ, அவன் தன்னுடைய அறிவை இழந்தவனாக, மதியை இழந்தவனாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டான். தன்னை அவன் சகுண பக்தனாக கிடந்தான். கடவுள் என்ற கொள்கையை அவன் ஏற்றுக்கொள்வனாக மாறி சென்றான். நான் இப்போ கூறிய போல ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் டீச்சரை அப்பாயிண்ட் பண்ணாக்கா, வந்தவள் ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, கற்றுக் கொடுத்தாள். நம்மாள் வந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதுக்கு பதிலாக அவள் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு விட்டாள் என்று சொல்வார்கள். அதுபோல உத்தவன் நிர்குண பக்தி பற்றி விவரிக்க வந்தவன் இங்கே சகுண பக்தனாக மாறி திரும்பிச் சென்றான். அந்த பாடம் கற்பிக்க வந்தது வேறு, பாடம் கற்றுக்கொண்டது வேறு. இவையெல்லாம் சூர்தாசனுடைய மகிமை என்று இந்த பாடலிலே சூர்தாஸ் நமக்கு சொல்கிறார். பிரம்மகீத் முழுவதுமே, அந்த காவியம் முழுவதுமே இதே போலத்தான். அதாவது நிகுண கா கண்டன் அவர் சகுன் கா மண்டன். நிகுண பக்தியை வந்து கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்ற கொள்கையை மறுத்து, கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு, அவர் கண்ணன்தான் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல
எழுதப்பட்டதுதான் இந்த காப்பியம். அதன் பேர் பிரம்மர் கீத், அதாவது வண்டுகள் பாடுகின்றன என்ற தலைப்பிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் முடிந்தால் அந்த காப்பியத்தை படியுங்கள், படித்து இன்புறுங்கள். ஏனென்றால் அது முழுவதுமே வந்து டெலாக் ஸ்டைலில், சவ்வாத் ஸ்டைலின்னு சொல்கிறார்கள். கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்கிறாங்க, இவன் சொல்கிறான், அதுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள், மாறி 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 மாறி. எப்படி பஞ்சவட்டி காப்பியத்திலே லக்ஷ்மணும் சூப்பனக்காவும் ஒருத்தர் கேள்விகள் கொடுக்கிறார்களோ, அதுபோல் இந்த பெண்கள் சாதாரண பால் கறந்து விற்கின்ற பெண்கள் அவனை மாற்றி விடுகிறார்கள், உத்தமனை மாற்றி விடுகிறார்கள். அதை மாற்றியவர் யாரென்றால் சூர்தாஸ் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை வந்து வலியுறுத்த இப்படிப்பட்ட ஒரு காவியத்தை எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் படியுங்கள், படித்து இன்புறுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சப்தார்த்த சௌ ஷபத் கானா, சத்தியம் பண்ணி சொல்லு. கான்ஸ் கடுவி பாத், உன் பேச்சுகளுக்கு கசப்பாக இருக்கிறது. டகியோசோ ஜோ தோகா கா கயா, ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல, ஏமாந்தவனைப் போல, ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல சொல்லலாம், ஏமாந்தவனைப் போல, ஏமாற்றப்பட்டவனைப் போல அவன் அப்படியே மௌனமாக இருந்தான். அவன் அப்படியே மௌனமாக இருந்து திரும்பி சென்று விட்டான். அவன் மனம் மாறி திரும்பி சென்றான். இதுதான் இந்த பிரம்மகீத் காப்பியத்தினுடைய சாரம். சரி, இதற்கு துல்னா கம்பேரிசமாக சூர் அவர்கள் சொல்வதை நான் இங்கே குறிப்பிட ஆசைப்படுகின்றேன். சூர்தாஸ் கத்தியை சொல்கிறார், சாண்டி மன் ஹரி முகன் கோ சங், யாரெல்லாம் ஹரி கண்ணனை துறந்து கண்ணனை மறந்து இருக்கின்றார்களோ அவரிடம் நீங்கள் நட்பு வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். சாண்டி மன் ஹரி விமுகன் கோ சங், யாரெல்லாம் தன் மனதிலே வந்து கண்ணனை நினையாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய நட்பை நீங்கள் சாண்டி छोड़ दीजिए. ஏனென்றால் जाके संग कुबुद्धि हो जाती है, जिसके साथ रहने से हम आपकी कुबुद्धि में बदल जाएगी. ஏனென்றால் நீங்கள் அவர்கள் கூட இருந்தால் தங்களுடைய அறிவானது, நல்ல அறிவானது தீய அறிவாக மாறிவிடும். जाके संग कुबुद्धि हो जाती है, நீங்கள் அவள் கூட இருந்தால் தீய அறிவு விளைந்துவிடும், வந்துவிடும். படுத்த பஜனமே பங்கு, நீங்கள் இறைவனை தியானம் செய்தால், பஜனை செய்தால் அந்த பஜனைக்கு, தியானத்துக்கு பங்கம் ஏற்படும். பங்கம் ஏற்படும், அதற்கு அழிவு ஏற்படும் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் சூர்தாஸ். இந்த கருத்து இந்த மேலே சொன்ன நாங்கள் பிரம்மகீதனுடைய கருத்துக்கு ஒத்து வருவதாலே இது நான் வந்து துல்னா என்று போட்டிருக்கிறேன். மீண்டும் படிக்கிறேன். சாண்டி மன் हरि मुकन को संग जाके संग कुबुद्धि बुरा गुण कुबुद्धि उपजती है, सुबुद्धि कुबुद्धि उपजती है, पैदा होती है. पड़ता है भजन में भंग पड़ता है. நம்முடைய ஞானத்துக்கு இங்கே பங்கம் உண்டாகும். ஆகையாலே யாரெல்லாம் வந்து நிகுண பக்தர்களோ, இறைவனை உறவுகளே என்று யாரெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுடைய நட்பை நீங்கள் துறந்து விடுகிறார் சூர்தாஸ். ஆகவே இந்த பிரம்மகீத் என்பது மிக சிறந்த ஒரு காப்பியம். இந்த காப்பியத்தின் மூலமாக சூர்தாஸ் கூறுகின்ற கருத்துக்களை அந்த உத்தவனும் மனமர் வண்டிகளும் உரையாடுகின்ற அந்த உரையாடலை நன்றாக கேளுங்கள், படியுங்கள், அதன் சுவையுங்கள், अनुभविंगल, रसास्वादन करें और अपने को ब्रजभाषा के ज्ञानी पंडित बनाने, यही आपसे मेरी प्रार्थना है. और आपसे प्रार्थना है कि आप इसको लाइक कीजिए और सभी में वो क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सभी को सुनाइए और शेयर कीजिए, सब लोग में बांटिए. यही मेरी आपसे प्रार्थना है. इस वीडियो के बारे में आपकी जो मर्ज़ी हो, आपकी जो राय हो, सलाह हो, सब कमेंट्स में डालिएगा
ताकि वह हमारे लिए प्रेरणादायक होगी, शक्ति प्रदान करेगी। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது आपका தங்களுடைய प्यारा सेवक सुबाना ஊழியர் ஆர் சுந்தரராஜன். धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. நன்றி நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.